जी हाँ गाइस, वक्त आ गया है दुबई में बैठे हमारे दोस्तों को कॉल करने का और उनसे हालचाल पूछने का। फिर आपको कहना है धीरे धीरे से अपनी बात मनवानी है कि भाई आईफोन 13 वाला लॉन्च हो गया है तो लेके तू आ जाना। अब क्यों बात मनवानी पड़ेगी, तो इसके लिए हम बात करते हैं आइए इस वीडियो में विस्तार से। क्योंकि आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी और फिर प्रो और फिर प्रो मैक्स, ये चारों फोन लॉन्च हो गए हैं और इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आसमान छू रही है, जो कि आपको अपनी किडनी तो भाई बेचनी ही पड़ेगी। अब ये किन किन लोगों के लिए बकवास है और किन किन लोगों के लिए एक अच्छी डील साबित हो सकती है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि भाई किन किन लोगों को लेना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और कौन से फोन भाई किस प्राइस पर आते हैं। चलिए हम बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके भाई का चैनल है। और फिर चलिए इनके आईफोन का 13 करते हैं। तो देखो जी, मैं आपको अब क्यों बोल रहा था कि प्राइस के हिसाब से, कि प्राइस के हिसाब से आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट तैयार किए और मैंने सोचा ये वीडियो तो मैं एक दिन पहले ही लाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक बार देख लेता हूँ, काफ़ी सारे और लोगों के रिव्यू देख लेता हूँ कि भाई उनके क्या विचार है और उनके सारे को विचार को मिलाकर और फिर सारे के मिक्सर तैयार कर मैं आपको बता दूँ, आपके सामने रख दूँ अपने पॉइंट कि भाई मेरे क्या विचार है, मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा क्या रिकमेंड नहीं करूँगा। तो चलिए पहले इसके स्पेसिफिकेशन इसका जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट नोट किए तो मुझे अभी वो याद नहीं, मैंने कल नोट किए थे। तो कहाँ पर मैंने फोटो यहाँ पर इसकी खींची है। हाँ, अब गाइस एक मीथ चल रही थी कि आईफोन 13 में आप सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं, आप सैटेलाइट के थ्रू आप कॉल वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस ये एक अफवाह थी और एक अफवाह बिल्कुल ही फेक साबित हो गई और ये गाइस जो कुछ झूठी बातें थी ऐसी किसी ने अफवाह फैला दी और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कवर कर लिया। वैसे भी एक इसमें सागर भैया भी थे हमारे। तो गाइस हाँ भाई, ऐसी अफवाह आती है तो काफ़ी सारे लोग भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये भाई एक अफवाह बनकर रह गई। तो ये गाइस कोई है नहीं, इसमें सैटेलाइट वैटेलाइट से कोई कनेक्ट नहीं होता। आगे अगर आईफोन 14 में अगर ये चीज़ें आती है तो वो देखने वाली बात होगी। अब अगर बात करें तो इसमें आपको पता ही है भाई, आपने 2 दिनों से आपको पता चल गया क्योंकि 2 दिन पहले ये लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर A15 बायोनिक चिप जो आपको देखने को मिलती है, ये काफ़ी एक न्यू उनका प्रोसेसर है। तो क्या ये इसके लिए काफ़ी अच्छी तो बात है ही। और इसमें जो नॉच है ना, नॉच तो बोले तो वही रखी है, बस सिंपली थोड़ी छोटी कर दी है। वो भाई पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन हाँ उस नॉच में आपको सारे कुछ सेंसर वेंसर आपको सारे कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, वो पहले के जैसे ही, बस उसको छोटा कर दिया। अभी अगर हम देखें एंड्रॉइड के ज़माने में तो भाई वह तो नॉच बिल्कुल उन्होंने भाई हटा दी है, ऐसी भी टेक्नोलॉजी चल रही है। लेकिन भाई आईफोन वाले तो भाई नॉच को छोटा ही कर रहे हैं। भाई आने वाले 3-4 साल तो भाई सोचना ही कि भाई ये जो नॉच वगैरह वो जाएगी नहीं जाएगी यार, मुझे लगता है। वैसे देखने वाली बात होगी कि आईफोन 14 में वो क्या नया लाते हैं। अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी उन्होंने थोड़ी बढ़ा दी है। अब बैटरी बोले तो वो ऐसे ये जो बैटरी का जो एमएच वगैरह है कि भाई कितने एमएच की है गाइज, वो तो उनके लॉन्च इवेंट में वो तो भाई बताते ही नहीं। उन्होंने भी अपने लॉन्च इवेंट में भाई यही बताया था कि जो आपका जो आईफोन 12 प्रो मैक्स था, तो गाइज उससे भाई आईफोन 13 प्रो मैक्स में उससे भाई 2 घंटे और 30 मिनट आपकी बैटरी जो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। और जो प्रो वाला मॉडल था ना, उसमें जो आपको आईफोन 12 प्रो में जो बैटरी आपको देखने को मिलती थी ना, जिसके लाइफ तो करीबन वो कितने 4-5 घंटे देखने को मिलती थी, तो गाइज उस 5 घंटे से 1.5 घंटे और बढ़ा दी गई और गाइज वो कुछ 7 घंटे हो गई होगी। अब ये जो मैंने यहाँ पर बोले 5 घंटे या फिर 7 घंटे, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आपके हिसाब से भाई काफ़ी लोग भाई आ जाएंगे कमेंट में कि भाई एक है भाई 5 घंटे नहीं थी 6 घंटे थी, तो वो आप समझ लेना आपके हिसाब से। अब बात करें अगर कैमरे के मामले में, तो कैमरे में उन्होंने भाई काफ़ी बड़ा चेंज किया। अब कैमरा कैसे बोलो तो पहले सीधा था, अब आड़ा कर दिया, तिरछा कर दिया। तो ये जो उन्होंने चेंज किया ये भाई काफ़ी बड़ा चेंज अभी है। और अगर एक और चेंज के बारे में बात करूँ तो उन्होंने भाई अपने कैमरे के अंदर एक सिनेमैटिक टेक्नोलॉजी नाम के कोई ऐसा कोई मोड दिया है। तो गाइस ये जो कुछ टेक्नोलॉजी है इसमें, अब ये क्या है तो देखो, DSLR आता है ना, उसमें कैसे आप फोकस को आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं या फिर अपने फोकस वो काफ़ी अच्छे से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। या फिर आप किसी पर भी एकदम से टैप करो, बोले तो मूवियों में कैसे होता है, आप अपने कैसे एक चेहरे पर फोकस है फिर पीछे की ओर एकदम से उसने फोकस कर लिया, तो वो गाइस काफ़ी अच्छे से DSLR में होता है। अभी फोनों में तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पर आईफोन कहता है कि हमने भाई ये जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें भाई ला दी है और आप अब अपनी मूवी की तरह आप अपने कोई नई मूवी वगैरह शूट कर सकते हो। यार मैं कितना बोल रहा हूँ यार तो गाइस यही कुछ सारा है। तो गाइस आपका बोले तो फोकस मोड है ना, वो गाइस और ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो गाइस ये आप समझ लो, आप मूवी की तरह बिल्कुल वीडियो शूट कर सकते हो। और ऐसा कौन करेगा यार, कोई ऐसा सिनेमेटिक मोड में कौन यार वीडियो शूट करेगा, कोई लोग करते नहीं इतने ज़्यादा। वो बोले तो बस ऐसे फीचर दे दिया है, लेकिन जो लोगों के ईज में आता है ना, ईज बोले तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। मुझे पता है यार, आप ही बता दो कि कितने लोग स्लो मोशन का यूज़ करते हैं, जो स्लो मोशन वीडियो होती है तो कितने लोग यूज़ करते हैं। आप यूज़ करते हो क्या? आपने 1-2 बार यूज़ की होगी, लेकिन उसके बाद आपने छोड़ दिया होगा, आपने वो यूज़ नहीं करते। तो भाई ऐसा जो
आपके फोन के अंदर भाई लोगों का क्या है कि भाई फोन के अंदर जो फीचर वगैरह है वो होने चाहिए, चाहे वो यूज करे या फिर नहीं करे, लोगों को बोलो तो ये है। और ये भाई एप्पल वाले और जो फोन मोबाइल कंपनी वाले हैं ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं और गाइज वो ला देते हैं, फिर वो हाईलाइट बना देते हैं और उस हिसाब से लोग फोन खरीद लेते हैं। तो गाइज ये उनकी जो मार्केटिंग बोलो तो मार्केटिंग करने का एक तरीका है और भाई आप फिर समझ लो आपके हिसाब से। अब अगर बात करें तो इसमें आपको डिस्प्ले के अंदर बोले तो डिस्प्ले आपको कौन सी हर्ट्ज पर देखने को मिलती है, क्योंकि आईफोन 12 आया था भाई काफी सारे लोगों को उम्मीद थी कि भाई उसमें ये 120 हर्ट्ज आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन वहां पर हमारा जो बोलो माइंड सेट का पूरा कबाड़ा हो गया। काफी सारे लोगों ने सोच के रखा था कि भाई मैं आईफोन 12 प्रो मैं लूंगा, 12 प्रो मैक्स लूंगा, लेकिन भाई वो नहीं ले पाए क्योंकि वहां पर 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले थी ही नहीं। तो भाई वो पबजी गेम वगैरह कैसे खेले बीजीएम में, हालांकि वो पहले तो बैन था तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। लेकिन हाँ अब अगर बात करें तो लोगों को चाहिए तो आईफोन, फिर भी देखो एप्पल वालों ने फिर भी कंजूसी की इसमें। आईफोन 13 और 13 मिनी इनमें भाई 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, तो कहीं वो दे दी, ये चिपका दी। और फिर आईफोन 12 नहीं यार 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स उसमें आपको 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अब ये गाइस जो 120 हर्ट्ज है वो आप क्या यूज कर रहे हो, आप अपने फोन के अंदर अगर गेम खेल रहे हो और वो गेम कितने एपीएस को सपोर्ट करता है, या फिर आप किसी नॉर्मल डिस्प्ले पर हो और डिस्प्ले पर आप स्क्रॉल वगैरह नहीं करते, तो वो अपने हिसाब से उस रिफ्रेश रेट को सेट करेगा और आपके बैटरी लाइफ को बचाएगा। तो गाइज कुछ एडवांस तरीके से उन्होंने भाई इसको यहाँ पर रखा है। तो गाइज ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। और अगर बात रही मिनी और 13 की, तो गाइज जब वो बोले तो अभी आईफोन 14 आएगा ना, तो गाइज उसमें 14 और 14 मिनी में 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। अब तो भाई इसमें भाई वो ला दिया तो ला दिया यार, यूज करो फिर। अब क्या, अब बोले तो चीज खत्म हो गई, बस इतनी उन्होंने भाई नए लाए। आईफोन 12 है उसका भाई थोड़े चेंज यहाँ पर उधर उधर कर दी और थोड़ी चेंज कर दी और बोला था आईफोन 13 प्रो मैक्स आपको चिपका दिया, आप ले लो भाई। जनता बेवकूफ है क्या? अब देखो गाइस ये फोन किसको लेने हैं, तो सबसे पहले हम अगर प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन किसको लेने हैं किसको नहीं लेने। तो उस हिसाब से आप अपना जो माइंड सेट है वो कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्राइस नोट की है। अब ये अगर प्राइस आप अगर दुबई वगैरह में देखो तो गाइस वो काफ़ी कम है, लेकिन इंडिया में भाई क्या हो जाता है पता नहीं, टैक्स वगैरह लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो जाती है। फोन लॉन्च हुआ है 51,000 रुपये में आपको आईफोन 13 मिनी, तो 13 मिनी आपको 51,000 रुपये में देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो ही आपको इंडिया में आपको देखने को मिलता है 70,000 रुपये में। अभी जो आईफोन 13 है वो 58,000 रुपये में लॉन्च हुआ है, लेकिन आपको इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा 80,000 रुपये में। और प्रो जो मॉडल है वो आपको 73,000 रुपये में लॉन्च हुआ है, लेकिन आपको इंडिया के अंदर 1,20,000 रुपये में देखने को मिलेगा। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है नहीं है? और फिर जो मैक्स है वो आपको 80,000 रुपये में देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वो आपको मिल रहा है 1,30,000 रुपये में। तो आपको बहुत ही ज़्यादा भाई पैसा ही पैसा चुकाना पड़ेगा। आपको किडनी बेचने के दिन आ गए हैं गाइस, मान लो यार मेरी बात, क्योंकि भाई पेमेंट सेक्शन में भी वो किडनी का भी ऑप्शन आ गया है। तो गाइस वो इसीलिए आया है क्योंकि भाई प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा आसमान छू रही है यार। अभी तो दुबई आपके दोस्त वगैरह बैठे हैं तो फिर उनको भी कॉल करने का वक्त आ गया कि भाई हेलो जी नमस्कार, फ़ोन लेकर आना है, ऐसे कैसे बात कर लो और उनको पहला पूछ लगे एक फ़ोन मंगवा लो। तो गाइस ये जो प्राइस रखी है, अब ये जो प्राइस है ये बोलो तो मेरे हिसाब से तो बोले तो आपको फ़ोन किसको लेना चाहिए, तो इसलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो पबजी तो खेलते नहीं, पबजी तो कौन खेलता है यार, इंडिया में तो पबजी नहीं खेल रहे होंगे, बीजीएम ही खेल रहे होंगे। तो बीजीएम हो या पबजी दोनों में भाई 120 से एफपीएस का सपोर्ट आ गया है। तो गाइस जब वो अब देखो आईफोन 13 प्रो मैक्स है, जब लॉन्च होगा ना तो आप लोगों का रिव्यू देखना, वो पबजी रिव्यू देखना, वहां पर वो जो बीजीएम टेस्ट करेंगे ना तो वो आपको सेटिंग में बताएंगे। तो वहां पर 120 एफपीएस सपोर्ट अगर करता है तो आप आईफोन 13 प्रो मैक्स ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते। अगर वहां पर भी 60 एफपीएस अगर चल रहा है तो भी वो तो भी एंड्रॉइड भी दे रहा है, आईफोन 12 प्रो मैक्स भी दे रहा है, आईफोन 12 भी दे रहा है, आईफोन 11 भी दे रहा है, आईफोन XR भी दे रहा है। तो गाइस वो लेने का कुछ सेंस नहीं बनता, लेकिन अगर 120 एफपीएस तक सपोर्ट करता है तो आप ले सकते हैं। अब अगर आप ऐसे कुछ बंदे हो जैसे कि गेमिंग से कोई लेना देना नहीं है, या फिर आपको बोले तो आने वाले दिन 1 साल तक तो बोले 1-2 साल तक तो भाई 60 एफपीएस ही चलेंगे, वो नहीं चलेंगे आप सिर्फ 120 एफपीएस पर ही लोग खेलेंगे, नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास इतना डिवाइस नहीं है, और आप अगर बोले नॉर्मली अगर खेलते हो तो वो इतना आपको कुछ लेना देना नहीं है उससे। 120 एफपीएस से 60 एफपीएस पर आप रहो तो ठीक है। तो आपके पास अगर एक आईफोन 12 प्रो 12 प्रो मिनी या फिर कोई भी हो 12 सीरीज का, तो आईफोन 13 आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। वो सिनेमेटिक मोड के लिए आप लोगे तो ऐसा कुछ सेंस बनता नहीं है, तो वो जाने दो।
फिर अगर आप कोई ऐसे बंदे हो कि आपके पास पैसे पड़े हैं, पैसे है, पैसों की तो भाई कोई टेंशन नहीं है, पैसा ही पैसा है आपके पास, तो आप आईफोन 13 प्रो मैक्स, 13 प्रो मिनी, आप चारों ही फोन ले लो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप फोन ले सकते हो। और अगर आप ऐसे बंदे के आप पाई जोड़कर पैसे जमा कर रहे हो और आपको एक आईफोन लेना है, आप एंड्रॉइड से आईफोन की तरफ शिफ्ट होना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भाई अभी एंड्रॉइड पर रहो, आप यहीं पर रहो और आईफोन 14 का वेट करो, क्योंकि बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर है ना, वो गाइस आईफोन 14 के लिए बोलेंगे। पहले जो मैं भी बोलता ना, काफी सारे लोग यूट्यूबर्स भी बोलते थे कि भाई आईफोन 11 से 12 आ गया ना, तो 12 के वक्त हम बोलते थे कि भाई आईफोन 13 आने दो, उसका वेट करो, वो एक काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन लाएगा और काफी अच्छा आपको कमाल धमाल देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम ही लोग बोल रहे हैं कि भाई आईफोन 13 को भी रहने दो, आईफोन 14 के लिए वेट करो, कि भाई उसमें आपको काफी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और शायद से एप्पल वालों का मन किया तो वो नॉच वगैरह हटा दे, या फिर उसमें जो, और आईफोन 14 में आपको एक बार तो आप पकड़ लो कि वो जो 120 fps वाला सपोर्ट है वो मिनी और आईफोन 14 में भी आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं। और बाकी आपको अभी चुल मच्छी है, आपको भी एक आईफोन लेना ही है, तो आप 3 साल का पकड़ के चलो और आप आईफोन 13 और 13 मिनी इसको स्किप कर दो और फिर आप आईफोन 13 प्रो की तरफ जा सकते हैं या फिर प्रो मैक्स की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक गेमर हो तो आपको 120 fps तो चाहिए रहेंगे, और फिर आप वो बोले तो वो वही लो, फिर कोई जो छोटे वाले फ़ोन है वो लेने का सेंस बनता नहीं है, तो आप आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स, वो आप दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो अपने जो पाई पैसे जोड़कर अपने पैसे जोड़ रहे हैं और पहली बार आईफोन ले रहे हैं, तो और उनको भी ये भी ध्यान में रखना है कि वो आप फोन लोगे तो वो आपको 2-3 साल तक चलाना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स इन दोनों में से लेने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आईफोन आप अगर आप ले लेते हो तो आपको भी 2-3 साल तक चलाना पड़ेगा और वो अपने पैसे भी बहुत मेहनत करके जोड़े हैं, तो गाइस वो फिर लेने का कोई सेंस नहीं बनता है। मिनी और बोलो तो मिनी और 13 तो वेस्ट है यार, पैसा बर्बाद है यार, तो आपको नहीं लेना है। और बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, आपके पास भी एक दिमाग और मेरे पास भी दिमाग है, तो गाइस आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि आप क्या विचार रखते हो। बाकी आपके मन में कोई और डाउट हो, आपके मन में और भी कोई सवाल हो, या फिर आपके मन में और भी कोई सलाह हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही है। और बस तो मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहता हूँ कुछ अलग अलग फोनों के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी। और बस तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।